गहरी मोहब्बत हुआ करती है और किस कदर गहरा ताल्लुक हुआ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाप अल्लाह और रसूल का मुखालिफ हो जाता है तो वो फिर बेटा अपने इन बाप के शब्द बेटे को ठुकरा देता है और अल्लाह और रसूल का दामन मजबूती से थाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थामे रखता है। इस्लाम का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देता। और फिर कुरान ने बयान किया उसके बेटे ही क्यों ना हो। क्या मतलब? एक बाप अपने बेटे से कैसी मोहब्बत करता है, एक बाप अपने बेटे से किस तरह शफकत करता है। अगर कोई बेटा किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो बाप का सुकून और बाप की चैन खत्म हो जाती। एक बाप अपने बेटे के लिए न जाने अपने तमाम तर अरमानों को कुर्बान कर देता है, अपने वतन और दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को कुर्बान करके अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है कारोबार करने के लिए, तिजारत करने के लिए। हमने पूछा आप अपने मुल्क को, अपने दोस्त अहबाब को आप क्यों छोड़ रहे हैं? कहा अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? मैं कारोबार नहीं करूंगा तो ये बच्चे हमारे पलेंगे कैसे? अब जरा देखें कितनी मोहब्बत है एक बाप को अपने बेटे से, कितनी मोहब्बत है एक बेटे को अपने बाप से। लेकिन कुरान ने क्या बयान किया कि अगर बाप अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, अगर बेटा अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है तो फिर बाप ये नहीं देखता कि ये मेरा बेटा है, अपने बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है, अपने इस बेटे की मोहब्बत को ठुकरा देता है। किसकी मोहब्बत के खातिर? अल्लाह की मोहब्बत के खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खातिर। और जरा देखें इससे आगे और बढ़े। आदमी जब अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसके साथ रिश्तेदारों के मामलात भी जुड़े होते हैं और होना भी चाहिए। आज तो हम और आप इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम अपने खाला से कभी नफरत कर रहे हैं, कभी खाला से नफरत कर रहे हैं, कभी फूफी से नफरत है, कभी फूफा से नफरत है, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, भाई से हम नफरत करते हैं। और इसी नफरत भरी दुनिया में हम अपनी जिंदगी को गुजारना पसंद करते हैं। थोड़ी सी कहीं लविश हो गई, कोई मामला हो गया, अरे साहब हम नहीं जाएंगे किसी शादी ब्याह के मौके पे। ये तो मुशाहिदे की बात है। आज हमारे और आपके दरमियान इस तरह की बातें आती हैं। शादी के मौके से एक शख्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी पर ऐसा होता है कि वो खास अपने को ही दावत देना भूल जाता है। होता है कि नहीं होता है बोलो? लेकिन जिसको दावत नहीं मिली उसने कहा अरे साहब ये तो मेरा बहुत करीबी था, तो मेरा खास रिश्तेदार है। और ऐसे मौकों से उसने दूसरों को बुलाया और हमें नहीं पूछा। नफरत दिल में बैठ गई। अब वो क्या करता है कि हम नहीं जाएंगे। अरे उसने हमें नहीं पूछा है। घर वालों सुन लो, तुम्हारे लिए भी आर्डर है कि तुम लोग वहां मत जाना। नफरत की दीवार यहाँ खड़ी हो गई। तो इस नफरत भरी दुनिया में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अब जरा देखें रिश्तेदारों की मोहब्बत, कुंबे कबीले की भी मोहब्बत हुआ करती है। अगर कुंबा कबीला उसका साथ न दे, रिश्तेदार उसका साथ न दे तो फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। मैं बताना ये चाहता हूँ तो कुरान ने इसको बयान किया है कि रिश्तेदारों से भी मोहब्बत गहरी हुआ करती है। कुंबे कबीले से भी लोग मोहब्बत गहरी क्या करते हैं और बड़ा फख्र भी ये क्या करते हैं कि हम फलां कबीले से हैं और हमारे रिश्तेदार में ऐसे ऐसे लोग हैं। नाज किया करते हैं अपने कबीले पर और अपने रिश्तेदारों को नाज करते हैं। तो कुरान ने जो बयान किया है वो ये कि कितने ही करीबी मजबूत रिश्ता
उसके रिश्तेदारों से। लेकिन अगर रिश्तेदार कोई अल्लाह का मुखालिफ निकलता है, रसूलुल्लाह का मुखालिफ निकलता है, गुस्ताखे रसूल निकलता है, तो फिर उस उम्मे और कबीले की भी वो परवाह नहीं करता, तन्हा रहना गवारा कर लेता है। लेकिन अल्लाह और रसूल के मुखालिफिन से दोस्ती करना पसंद नहीं करता। इसी को कुरान ने बयान किया, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम हरगिज़ नहीं पाओगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और क़यामत पर और रसूल पर जिनका ईमान हो, और ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो अल्लाह और रसूल का मुखालिफ हो। और देखो, और जो बंदे मोमिन अपनी जिंदगी को इस तर्ज पे गुजारता है कि खा उसका भाई हो, उसका बाप हो, उसका रिश्तेदार हो, अजीज व कारिब हो, अगर वो अल्लाह और रसूल का मुखालिफ हो गया तो उसको छोड़ देता है, तो फिर परवरदिगार आलम ऐसे बंदों पे ऐसा करम फरमाता है कि उसकी तारीफ खुद बयान फरमाता है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये मेरे ऐसे मुखलिस बंदे हैं जिनके दिलों में हमने ईमान को नक्श कर दिया है। ये है अल्लाह के नेक बंदे जिनकी जिंदगी इस तरह से हुआ करती है। लेकिन आज हमारी दोस्ती नफ्स के लिए है, और नफरत करना किसी से ये हमारे नफ्स के लिए है। थोड़ी सी नाचाते हो गई, हमने नफरत कर ली, किसी मौके पे उसने हमें नहीं बुला पाया, हमने नफरत कर ली, किसी तरह से कोई बात ना पसंद, हमने नफरत कर ली। छोटी छोटी बातों पर हम नफरत की इस कदर दीवार मजबूत खड़ी कर देते हैं कि फिर ये कसम खा लेते हैं कि ना हम उनकी नमाज़े जनाजा में जाएंगे, ना उनकी मैयत में जाएंगे, ना खुशी में, ना गम में। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता?